कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं। आप तो हौसला है कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हिम्मत है आपकी। हाँ जी, ये आपका मरीज है जी। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता या तो पीर साहब आप मुल्क से भागेंगे या पूरी कौम से माफ़ी मांगेंगे, चैलेंज है। तो उसका हम इंतजार करेंगे नेक्स्ट एपिसोड, या आपकी तरफ से इकरारुल हसन साहब की तरफ से। तो अभी 2 नंबर बंदा होता है ना पाकिस्तान में, मैंने नोट किया, वो पीर हो या कोई सियासतदान हो, वो अपना इलाज लंदन से करवाता है। पीर भी प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपको बताने लगा हूं कि वहां पे रश क्यों नहीं खत्म होता। जो इकरारुल हसन आपको नहीं बता सका वो मैं बताऊंगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो 2.5 साल पहले कदम उठाया था उसको लोगों ने ऊपर उठाया, इकरारुल हसन ने उठाया, जिसने भी उठाया। मेरे लिए खुशी की बात यह है, शुभ सरकार के दरबार पे आप लोगों में से कोई बंदा गया है पहले तो बताएं। मैं बताते खुद गया हूं। आप अच्छा, मेरा एक मोबाइल है जी पीर साहब, मेरा एक मोबाइल है 2 साल से खराब पड़ा हुआ है। उसमें एक नंबर के वहां पे रश क्यों नहीं खत्म होता, दूसरे नंबर पे जो लोग ठीक होते हैं, जो कहते हैं ठीक हो गए हम, वो कैसे ठीक होते हैं वो भी बताऊंगा। मैं भी मरीज हो जाऊंगा अगर 2 मरीज हमारे ठीक कर दे वो जो हम लेके जाएंगे। मैं प्यारे पाकिस्तानियों को कहूंगा, मेरा चैलेंज ये है कि 2 मरीज सिर्फ ठीक करने हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमोगान अक्सी, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत करते हैं, सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी का भी हल्का फुल्का झटका लगे और हल्का फुल्का ज़मीर जागने का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज के शो का टॉपिक बड़ा अहम हॉट टॉपिक है हमारे मुआशरे का इस वक्त। इकरारुल हसन ने उसको ज़रा नुमायाँ किया, लेकिन मैं आपको बताऊँगा, अनकरीब बताऊँगा, जो इकरारुल हसन ने भी झूठ से काम लिया। जब पहला शो उन्होंने किया उसके बारे में क्या झूठ बोला था ये भी बताऊंगा, और क्यों नहीं कर सके वो इतने सालों से वो शो। मैं 2.5 साल पहले वो शो कर चुका हूं, उसी का गेटअप करके 2.5 साल पहले यूट्यूब पे पड़ा हुआ प्रोग्राम मेरा कि मैंने वही गेटअप किया था और उसी तरह मरीज ठीक करके दिखाए थे। तो वो इकरारुल हसन ने क्यों नहीं बताया कि क्यों करना पड़ गया। उन्होंने कहा जी मैं तहकीक कर रहा था, हालांकि तहकीक वाला मामला ही नहीं था, वो कोई किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं थी। मेरे जैसे एक आम साफ़ी को, आम मीडिया पर्सन को ये 2.5 साल पहले समझ आ गई थी ये सब फ्रॉड है। तो आप आज कह रहे हैं, आपको मैं वजह बताऊंगा कि क्यों नहीं कर सके, अनकरीब बताऊंगा। आपकी वीडियो में, पहली वीडियो जो आपने उसके खिलाफ बनाई है, उसी में सबूत मौजूद है। शुभ सरकार के दरबार पे आप लोगों में से कोई बंदा गया है पहले तो बताएं। मैं बताते खुद गया हूं। आप बताते, नाम क्या भाई आपका? सर मेरा नवाब खान मेरा नाम है, और वहाँ पे मैं गया जब, तो मैं अपनी फैमिली को लेके गया और मैंने खुद एक चीज़ नोटिस की। बिलतरतीब स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ते गए, उनसे मुलाकात तक का जब टाइम हुआ, तो हमें वो सारा फ्रॉड, वो चीज़ नज़र आ गई थी कि ये सिर्फ एक बादशाहत है और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। कुछ इनके अपने कैरेक्टर्स थे, वो वहाँ पे मौजूद थे, जो कि वो करतब दिखाने के लिए तैयार थे। तो हम तो काफ़ी इस चीज़ से महजूज नहीं हुए। वो लोग जिनको शऊर नहीं था, उन्होंने पीर भी माना उनको, और ये हकीकत भी वाज़ेह नहीं हुई थी तब तक। अब तो हकीकत वाज़ेह हो गई है सोशल मीडिया। और किया कि जब वो माथे पे हाथ रखवा के दम करता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उनमें से बाद जगहों से चीखों की आवाजें आती हैं, और वो अपने करैक्टर होते हैं। हमारे अंदर जो है ना, सच बोलने की थोड़ी सी सलाहियत कम हो चुकी है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि हर एक बंदा, उसका मकाम नहीं है, कोई इदारा एक्शन नहीं ले रहा। बिल्कुल ऐसी है सर। इदारा एक्शन कैसे ले, आपको भी पता है पाकिस्तान में काफ़ी कुछ पोशीदा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह खुलेगी, वो राज भी खुलेंगे। तो उसका हम इंतज़ार करेंगे नेक्स्ट एपिसोड, या आपकी तरफ से, इकरारुल हसन साहब की तरफ से, कि आपस में एक दफ़ा बैठे। इनकी जो अराज़ी पकड़ी गई है, जो इनकी इतनी सारी ज़मीन है कनालों के हिसाब से, ये इन्होंने ख़त्म नबूवत के नाम पे कोई एक मस्जिद भी या मदरसा भी नहीं बनाया। अगर वो बना, साहब ने जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी दिखाई है 11 अरब रुपए की, मेरा ख्याल है, चले मैं उसकी भी माफ़ी ले दूंगा उससे। इकरारुल हसन से बात करके मैं चैलेंज करके माफ़ी ले दूंगा। मरीज मैं लेके आता हूँ 2, सिर्फ 2 मरीज जो मजदूर होंगे, व्हील चेयर पे होंगे, उनको उठा दें खतीब साहब, मैं उनका मरीज हो जाऊंगा और दुनिया में भी चर्चा करूंगा उनका। हम सारे यहाँ पे खड़े हुए, हम सारे साथ जाएंगे इंशाल्लाह। आप भी मरीज हो जाएंगे बिल्कुल पीर साहब। सर, बंदे हमारे होंगे तब जाके सर ये उनको उठा दें, हम सारे मुरीद हो जाएंगे। ये हम ऑन द रिकॉर्ड कहते हैं। बाज़ देखा है कि बाज़ वो वीडियोज ऐसी भी हैं उसके अपने चैनल पे कि वो मजदूर लोग जो व्हील चेयर पे बैठे होते हैं, उनके पास से गुजरा होता है, उनको ऐसे प्यार दे के गुजरा है। तो ये तो सर वो असल मरीज होते हैं, असल में ऐसी है। उनको ठीक नहीं करता। वो नहीं होते, उनको सर 6 बार बुलाया जाता है और 7वीं बार भी कहता है कि आपने जो
इलाज है उसमें कोई ना कोई ताखीर की होगी या आपने रद्दोबदल किया होगा, तो आप ऐसा करें दोबारा से ये 6 चक्कर लगाने। प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपको बताने लगा हूं कि वहां पे रश क्यों नहीं खत्म होता। जो इकरार हसन आपको नहीं बता सका वो मैं बताऊंगा। एक नंबर कि वहां पे रश क्यों नहीं खत्म होता, दूसरे नंबर पे जो लोग ठीक होते हैं, जो कहते हैं ठीक हो गए हम, वो कैसे ठीक होते हैं वो भी बताऊंगा। पहली बात यह है कि रश इस वजह से खत्म नहीं होता कि आपको पता है कि वो वादा लेते हैं कि 7 मरतबा आना है। यही बात है सर, आपसे हल्फ ले लिया जाता है, पहली बार जाना मैं है, जब उसने जाता 7 मरतबा आना है, हाथ उठा के हल्फ दिया जाता है, 7 मरतबा जाना है, 7 वो नए मरतबा आते जाते हैं, तो ये मसले खत्म होते जाते हैं, तो वहां रश नहीं खत्म होता। सिलसिला ये खत्म वजह नहीं है। होता। एक और वजह, जो टैक्सियों वाले हैं, जो गाड़ियां चलाते हैं, मुल्तान, सिंध, हैदराबाद, पत्तों की, पेशावर, लाहौर, वो टैक्सियों वाले ज्यादा मशहूरी करते हैं यही इनकी, बात है सर। ताकि हमें सवारी मिलेगी, बिल्कुल। हम वहां लेके जाएंगे, दिहाड़ी लगाएंगे। वो एक ठीक है। टूरिस्ट मकाम आप कह सकते हैं उसको, घूमने के लिहाज से। तीसरी बात, जी। ठीक जो लोग होते हैं, जो कहते हैं आके शोर मचाते हैं, इधर उधर बताते हैं कि हम ठीक हो गए। प्यारे पाकिस्तानियों, पिछले दिनों 2-3 महीने पहले की बात है जी, आंखों की वो जी आंखों की वबा थी जी, बिल्कुल आई थी वो। मेरी भी आंखें खराब हो गई, सब घर वालों की हुई, उसके बाद मेरी भी खराब हो गई। सारे घर वाले वो ड्रॉप यूज कर रहे थे, दवाइयां यूज कर रहे थे। मेरे घर वालों ने रात को सोते मेरे पास भी रख दिया कि आपकी भी हो गई, आप भी डालें। मैंने कहा मैंने नहीं डालनी दवाई, जो मर्जी हो जाए नहीं डालनी। बाखुदा उनकी मेरे से पहले खराब हुई थी, मेरी उनसे पहले ठीक हो गई, माशाल्लाह। बस बाद में खराब हुई। बिल्कुल ऐसे। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्होंने एक टाइम होता है थोड़ा सा, उसके बाद वैसे नॉर्मल हो जाता है। टाइम टू टाइम ठीक हो जाती है, बिल्कुल ऐसी वो है। बाई चांस उधर गए होते हैं, वापस आते हैं, वो चंद दिनों में नॉर्मली सर ठीक हो जाते हैं। दरअसल ये सर हमारे अवाम में शौर हर घर में सर एक कोई ना कोई ऐसा बीमार है बुजुर्ग, वो चाहते हैं ठीक हो जाए, लेकिन उनका ही नाजायज फायदा उठाते हैं, उनको बुलाते हैं 7-7 मरतबा। खत्म नबूवत का इस्तेमाल करना ये बहुत गलत गलत है सर। अभी इकराउल हसन गए थे, उन्होंने सर आवाज लगा दी कि खत्म नबूवत का नाम ले लिया इकराउल हसन ने, वो बेचारा फंस गया। वहाँ पे वो टीम थी, उन्होंने उनको बचाया, रेस्क्यू किया। लेकिन ये एक आम बंदे के साथ अगर होता ऑफ द कैमरा, तो ये तो उनको मार देते, खत्म कर देते, किसी को पता भी ना प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पे थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ जो 2.5 साल पहले मैंने शो किया था, जिसको देख के इकरार हसन ने जिसको देख के शो किया। क्रेडिट वो तुर्की वाले यूट्यूबर को तो दे रहे हैं क्योंकि वो तुर्की का है ना, तो मैं पाकिस्तानी हूँ ना, ठीक है। मुझे क्रेडिट इसलिए नहीं देना कि उनका क्रेडिट न छिन जाए, तो मुझे कोई गर्ज नहीं है क्रेडिट देने से। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो 2.5 साल पहले कदम उठाया था उसको लोगों ने ऊपर उठाया, इकरार हसन ने उठाया, जिसने भी उठाया। मेरे लिए खुशी की बात यह है। तो वो झलकी आपको दिखाते हैं और वो लिंक भी दे देते हैं 2.5 साल पुराने शो का। हाँ जी, ये आपका मरीज है जी। तो ये देखें, बच्चा जो है आपके सामने बिल्कुल गूंगा है। ये देखें जिनके पास रिपोर्ट्स भी हैं, ये 4-5 साल पहले गिरा था, ठीक है, उसके बाद इसका जिस्म साकत हो चुका है। ये मरीज हमारे पास आया है जी, बहुत दूर से आया है, इसको जी है। अब हम आपको सरकार के जूते की करामात दिखाते हैं। तो अब ये सरकार के दर पे आ गया है। अब आप सरकार जो है ये आप लोगों के सामने इसके ऊपर दम करेंगे। ये देखें जी, ये सरकार की करामात है। ये देखें जी, ये आपकी आंखों के सामने सरकार ने इनके ऊपर दम किया। ये देखें जी, सरकार के जूते में कितनी ताकत है। ये आपको सरकार के जूते की करामात दिखाते हैं जी। ये सरकार के जूते की करामात आप देखें कि एक बच्चा जो है जिसमें जिन थे, अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी। मैं आपको अपना असली हुलिया जो आप जानते हैं वो दिखा देता हूँ। ये है जी पीर साहब की ये पगड़ी, और पीर साहब अब जो है ना वो नंगे हो चुके हैं। पीर साहब पहले भी एक शो किया था, वो उसने इंग्लैंड में कोई सोर्स लड़ा के ना तो डिलीट करवाया यूट्यूब से। पीर साहब ने शुभ सरकार के खिलाफ जो 3 साल पहले प्रोग्राम किया था, जो डिलीट करवा दिया था उसने यूट्यूब से, कोशिश करके पैसे लगा के सोर्स लड़ा के इंग्लैंड में किसी बंदे से। मेरे पास वो ईमेल पड़ी हुई है, ठीक है, मैं रिकॉर्ड सबूत है मेरे पास कि वो डिलीट करवाया। तो एसपी साहब जेलन से कॉल आ गई मुझे, वो कहते हैं जी मेरी बेटी उसकी बड़ी मुरीद है, वो अल्लाह के वली की तौहीन कर रहे हो तुम पीर के खिलाफ प्रोग्राम करके। मैंने सादा सी बात की एसपी साहब से, मैंने कहा जी मैं 2.5-3 साल पहले इतना मशहूर नहीं था, अब तो चलो दुनिया थोड़ी जानती है ना, उस वक्त कम लोग जानते थे। मैंने एसपी साहब को कहा, मैंने कहा बात यह है कि आप एक एसपी हो के मेरे जैसे छोटे से बंदे, छोटा सा मीडिया पर्सन मैं, तो मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि वीडियो डिलीट करो यूट्यूब से। तो पीर साहब से कहो अपने से कि शुभ करें तो वीडियो डिलीट हो जाए।
सर तो ये तो डिलीट होनी ही चाहिए, ये आपकी बात तो पॉइंट आपका सही है। कसम खुदा की एसपी साहब को भी हंसी आ गई, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद दोबारा कॉल नहीं आई उस एसपी साहब की। प्यारे पाकिस्तानियों, कोई बंदा अगर उसका मरीज है तो वो भी आ जाए। थोड़ा आवाम दिखाओ जी, इतनी आवाम है और ये उनके इलाके के करीब करीब ही हैं हम। क्यों जी? ये हम झूठ बिल्कुल नहीं ये बोल- सीधा रास्ता उनके यही जाता है। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सीधा ही है। है। करीब करीब आके मैं शो कर रहा हूँ ताकि उनके करीब करीब लोग लेकिन अब सामने नहीं आ सकते ना सर। वो तो प्यारे पाकिस्तानियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अल्लाह पे ईमान पुख्ता करें, ठीक है? आंखें खोलो। और जिस तरह वो खत्म नबुव्वत का नाम इस्तेमाल कर रहा है, मैं सादा सवाल कर रहा हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम से, क्या आप बताएं वो खत्म नबुव्वत के लिए क्या काम कर रहा है? काम बता दो। कहते जिससे पूछो ना, वो जी खत्म नबुव्वत के लिए काम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? कितने लोग मुसलमान किए हैं उसने? जो पेड एंकर्स हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, बस वो बढ़ रहा है, बाकी कुछ नहीं हो। वो जो पेड एंकर्स हैं जो जाके उनको इंटरव्यू किया करते हैं, वो तो बड़ी तारीफें करते हैं। जो उनकी असलियत है और उनका जो असल चेहरा है वो यहाँ वो पे सामने पेड आ एंकर सकता पता है। कैसे हैं? बिल्कुल। वो एक दिन पहले किसी नाचने वाली का कर रहे होते हैं बिल्कुल इंटरव्यू, ऐसी है। अगले दिन वो किसी आलम का कर रहे उनका होते हैं, पैसों से काम अगले दिन किसी पीर का कर रहे हैं। वो इंटरव्यू देने वालों को भी शर्म नहीं आती। यही बात है सर। कि यार तुम कंजरखाने भी चला रहे हो, उनको भी प्रमोट कर रहे हो, हम पीरों के पास भी आ गए हो, आलिमों के पास भी आ गए हो, तो इंटरव्यू देने वाले भी शर्म कर लें। तो पीर साहब के पास वही जा रहे हैं जो बिल्कुल गलत चीजें प्रमोट कर रहे हैं। जो उनको पता है कि ये हमारे अपने बंदे, वो कैरेक्टर्स में से हैं। मुझे भाई जो है ना मिल गए कि ये वहां जाते रहे हैं, इसलिए बहरहाल मैं प्यारे पाकिस्तानियों को कहूंगा, मेरा चैलेंज ये है कि 2 मरीज सिर्फ ठीक करने हैं। एक वो मरीज जो कई सालों से व्हील चेयर से उठ नहीं सका, और दूसरा वो मरीज है जिसकी टांग, आपने कभी मरीज वो ऐसा देखा है पूरी टांग ऐसे इतनी मोटी हुई? देखिए, वो देखा ना? जी, बिल्कुल, वो भी अच्छा, मजे की बात पता क्या है कि वो उन चीजों को ठीक करता है जो नजर नहीं आती। ऐसी है। वो टांग जिसकी इतनी मोटी है बंदे की, उसको ठीक करता ना शुफ में। कर हालांकि उसकी अपनी वीडियो में वो मरीज आया है यही बात ऐसी है। मोटी टांग वाला। हम तो इधर होते हैं सामने, इधर रोड पे बड़ी दुनिया आती है, पंजाब से, सिंध से, कराची से। कि वो अब अपनी आप खत्म नबूवत का नाम ले लें इस दरमियान, इस भीड़ बिल्कुल, में बिल्कुल। आपको मैं मानने लगूंगा, मैं बोलूंगा ये पीर साहब हैं। हमारा मुआशरा ऐसा है, अगर आप कोई ऐसी बात कर देना, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जब तक शऊर नहीं होगा, जब तक मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं, तो कुछ भी नहीं आवाम के बीच में। यूरोप नहीं है, यूरोप जैसी कंट्रीज में ऐसे मैजिशियंस होते हैं, जादूगर होते हैं, वो करतब दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये खतीब साहब करतब दिखा पाकिस्तान रहे में हैं। तो सबसे बड़ा पीर फिर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाले कौन वो होते सबसे बड़ा पीर हो गया। कितने मजे की बात है कि वो जो आपको याद है उसने एक बार कहा, अच्छा ये पहला पीर है दुनिया का जो पहले क्लीन शेव था, फिर फैंसी दाढ़ी का फैशन चला तो वो रख ली। सर आपने एक चैलेंज दिया, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। उसके लिए एक छोटा सा चैलेंज इकरार हसन ने दिया कि आप ये मेकअप सिर्फ हटा दें, बस खत्म हो जाएगी कहानी। आप ये अच्छा, मेकअप अपना नूर दिखाने के लिए, नूर दिखा दें। मतलब नूर दिखाने के लिए मेकअप करता है वो बंदा, मुंह धो लें तो आप। पीर कैसे हो गया? यही बात मेरा है एक सर। दोस्त है, वो इनका बड़ा मरीद है, और अपने होटल के ऊपर उसने बड़ी सारी तस्वीर काउंटर पे लगाई। मैं कहा यार ये क्या किया है? वो उसके नाम के ऊपर कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं। आप तो हौसला है कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये हिम्मत है आपकी। नाम सुनने को तो तैयार नहीं कि उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है वो आपको पता है कि वो अपनी इस बात से भी मुकर गया जो उसने कई साल पहले कही थी कि मैं पता नहीं कितना अरसा सोया ही नहीं। बिल्कुल सर, वो उन्होंने उसका जवाब क्या दिया है? उन्होंने ये भी बताया कि पहले मैं सोया नहीं करता था, बाद में उन्होंने कहा मैं जो है ना दिन को सोता हूँ और मैं रात को नहीं सोता। तो दिन को तो वो भी सोते हैं जो रात को फैक्ट्रियों में काम करते हैं। यही बात है, दिन को तो सर उल्लू भी सोता है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता या तो पीर साहब आप मुल्क से भागेंगे या पूरी कौम से माफी मांगेंगे, चैलेंज है। सर हम जैसे ये करेंगे। हुए तो आप भागेंगे इंशाल्लाह, जब तक कोई हम बाकायदा तौर पे देखेंगे नहीं प्रैक्टिकल लोगों यहाँ के बोलने से पे- कुछ नहीं। यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, 3 प्रोग्राम किए थे जिसमें से एक डिलीट करवा दिया था, ठीक है, 2 पड़े हुए हैं। उनमें से मैं क्रेडिट देना चाहूंगा, पाकिस्तान में सबसे पहले नारोवाल के मुरीद उनके बोले थे उनके खिलाफ 2.5-3 साल पहले। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं है। जीरो आराम, जीरो शिफा, जीरो बिल्कुल जीरो। मुझे हार्ट का भी मसला था और जोड़ों के दर्द का भी मसला था। मैंने तो उसे शोदाबाद चोर बेईमान ही पाया, तो किसी ना किसी को तैयार कर लेना इधर वीडियो भी, हाँ इसके मैंने कील निकाले हैं। आंखों की पुतलियों के अंदर से जो चेनें तक निकल आती हैं वो कैसे निकलती हैं, सारे राज आपको बताऊंगा। मेरा आपसे वादा है कि मैं करके दिखाऊंगा। कि ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੌਰਾਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਪੀਣ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਭੈੜੀ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਹਾਈ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਦਾ ਅਟੈਕ हो गया। ना जाए जिन जैसे लोगों का फ्रॉड चले ही ना, फ्रॉड तो हम चला रहे हैं, उनका खुद चला रहे हैं। सुबह हमने इधर से जाना, रात को 1-2 बजे हमने घर पहुंचना। सबसे पहले पाकिस्तान में हक खतीब के मुरीद जो थे, जाली पीर साहब के मुरीद जो थे, वो नारोवाल से वो बोले थे उनके खिलाफ,
और उन्होंने सच बताया था, हिम्मत की थी सच बोलने की। ऐसे कई हलाकतें हुई हैं जो पेश दर पेश जाते रहे हैं, इलाज करवाते रहे, लोग बोलते नहीं है, वो अपने मसलों में जकड़े होते, गरीब इंसान। अरबों रुपया बच जाएगा, कितना गवर्नमेंट का बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक करो यार पीर साहब। चैलेंज किया ना कि 2 मरीज ठीक कर दो, मैं कहना ये अस्पताल ही खत्म हो जाएंगे सारे। अच्छा, मेरा एक मोबाइल है जी पीर साहब, मेरा एक मोबाइल है 2 साल से खराब पड़ा हुआ है उसमें से बड़ी वीडियोस है, मेरी काम की वीडियोस हैं, ठीक है, वो मुझे वीडियोस निकलवानी है। शुफ करें, या तो मोबाइल ठीक हो जाए या वो वीडियो दूसरे मोबाइल में चली जाए, ऐसा कुछ कर दें। इतना हो जाए तब भी हम मुरीद बन चलो, जाएंगे। इतना ही कर दें, इधर से मुरीद बन जाएंगे। आवाम क्या कह रही है? आवाम कह रही है इतना ही कर दें, मेरा मोबाइल ठीक कर दे, लाहौर पड़ा हुआ है इंशाल्लाह। ठीक है, वो कहते नहीं लाहौर ले जाओ, बिल्कुल ऐसे ही सर। पिंडी के नजदीक जो होते हैं वो कहते हैं पिंडी ले जाओ, पिंडी ले जाओ हैं, इनको। मरी वाले का वो अलग अलग जगह उनके सेंटर्स बने हुए हैं, तो जहाँ पे भी लोगों है। का ऐसा माइंड है ना, लोग कहते हैं अगर शुभ किसी बंदे दूसरे पे किया ना, अगर किसी ने सुन भी लिया ना, तो उसके भी मसले हल हो जाते हैं। कुछ टाइम पहले आपने एक बात की कि या तो ये जो हमारे जो मरीज़ हैं तो इनको ठीक कर दें, या तो ये जो है ना माफ़ी मांगे आवाम से, ठीक है। लेकिन ये तो ना ठीक तो कर ही नहीं सकते, ये तो यकीन हमें पता ही है जो नज़र आ रहा है, ठीक है। या तो पीर साहब बारी भाग जाएंगे, ठीक है, लेकिन साबित ना किया, साबित किया तो फिर ठीक है, तो सब उसकी मुरीद बन जाएंगे। अगर साबित ना किया, ठीक है, तो आवाम उसको माफ़ नहीं करने वाली, ठीक है, वो यहाँ से भाग ही जाएंगे, माफ़ करने वाली इसमें कोई बात जो ही भी नहीं। 2 नंबर बंदा होता है ना पाकिस्तान में, मैंने नोट किया, वो पीर हो या कोई सियासतदान हो, वो अपना इलाज लंदन से करवाता है। पीर भी वो पीर भी अपना इलाज लंदन से करवाता है। पता क्यों? वहाँ वो लंदन से इलाज क्यों कराता है पीर, पता है आपको? क्योंकि यहाँ किसी डॉक्टर के पास जाएगा, वो तो किसी ने खबर लीक हो जाएगी कि डॉक्टर के पास आया हुआ था, वहाँ गोरे डॉक्टर हैं, किसी को क्या पता कौन है ये। वहाँ जाते हो। मैं भी एक चैलेंज देता हूँ उनको, ठीक है, एक मरीज है, उनको ठीक कर दे। मरीज है? हाँ मरीज है। क्या मसला है उसको? बस उनको यूँ टांग ही नहीं काम करते हैं और मरीज व्हील चेयर पे है? हाँ यार वो मरीज मुझे तो मैं लेके जाता हूँ वहाँ पे, है इधर ही है हमारा गाँव में। चैलेंज के साथ लेके जाता हाँ हूँ। 10 साल से मरीज है वो। मैं कहता हूँ वो मरीज ठीक कर दे, मैं भी मरीज हो जाऊंगा अगर 2 मरीज हमारे ठीक कर दे, वो जो हम लेके जाएंगे। सही बात।